पिछले क्लासेज में हम लोग एक्सरसाइज 7.3 का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड से शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से प्रत्येक में फाइंड द वैल्यू ऑफ के का वैल्यू निकालना है फॉर विच द पॉइंट्स आर कोलिनियर, जिसके लिए पॉइंट्स कोलिनियर हो यानी एक लाइन में हो। अब हम यहाँ क्या लिखता है, यहाँ हमारा हेयर हमारा x1 क्या हो गया 7, x2 5, x3 इक्वल टू 3। सेकेंड हमारा y होता है y1 -2, y2 1 एंड y3 इक्वल टू k। सब हमने लिख लिया। यहाँ आगे हमारा क्या लिख दिया है, पॉइंट्स आर कोलिनियर। यहाँ हो गया सिंस द पॉइंट्स आर कोलिनियर। जब पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं तो ट्रायंगल का एरिया हमारा क्या होता है, 0 हो जाता है। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 0, इसलिए हमारा ट्रायंगल का एरिया 0 हो जाएगा। अब क्या आएगा यहाँ से, हमारा क्या हो गया ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला 1/2 इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2, जानते हैं हम ये ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला है x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इक्वल टू 0। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है हमारा 0। पिछली बार भी बताया जब फॉर्मूला याद करना कितना आसान है। x1 है तो यहाँ y2 y3 होगा, x2 1 2 नहीं होगा, बीच में माइनस लगना है। x2 है तो जस्ट इसके बाद वाला x3 और y1 होगा। x3 है तो y1 और y2 होगा, यानी यहाँ y3 नहीं होगा। अब हम सबका वैल्यू रखते हैं इसमें, इम्प्लाइज 1/2 x1 7 इंटू 1 माइनस के यानी y2 माइनस y3 प्लस x2 यानी 5 इंटू y3 माइनस y1 यानी k माइनस यहाँ भी माइनस है तो हो जाएगा +2 प्लस x3 यानी 3, यहाँ हमारा हो गया y1 माइनस y2, y1 हो गया -2 माइनस 1, y2 1 इक्वल टू 0। अब हम 1/2 को उधर कर देंगे, 1/2 है इधर तो इधर जाकर 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो गया 0 हो जाएगा सीधे। तो हम उधर भी भेज दे सकते हैं या इधर भी रख सकते हैं, कोई अंतर नहीं पड़ता है उससे। ये हमारा इम्प्लाइज हो गया 1/2 मल्टीप्लाई किए तो 7 माइनस 7k प्लस 5k प्लस 10 प्लस ये हमारा क्या हो गया, ये -3 हो गया और इसको 3 से मल्टीप्लाई किए -9 हो गया, ये बराबर हमारा हो गया 0। इम्प्लाइज 1/2, सब अगर नंबर्स को हम एक साथ कर दें तो क्या हो जाएगा हमारा 7 + 10
-9, सारे नंबर एक साथ हो गए, के को एक साथ कर दें तो -7k + 5k = 0 इम्प्लाइज 1/2 10 7 17, 17 में से 9 घटेगा तो 8 -7k + 2k क्या बचा -2k = 0। ये फिर हमारा हो गया इम्प्लाइज 1/2 इंटू, अगर इसमें से हम 2 कॉमन ले लें, यहाँ 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 4 - k = 0। 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी इम्प्लाइज 4 = हमारा हो गया k, इम्प्लाइज k = 4, यानी हमारा k का आंसर आया 4। यानी k का वैल्यू अगर 4 होगा तो ये हमारे लीनियर हो जाएंगे, यानी एक ही लाइन में आ जाएंगे, ट्रायंगल नहीं बनेगा। आते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 2, 8 और 1। दूसरा पॉइंट हमारा हो गया k और -4, k और -4। तीसरा पॉइंट हमारा हो गया 2 और -5। हमको इतना इसलिए नहीं मिटाए कि सब सवाल इसी तरह का है, दूसरा सवाल भी। यहाँ x1 का क्या वैल्यू हुआ 8 और x2 k, x3 2, उसी तरह x1 क्या हो गया y1 1, y2 -4, y3 -5। आगे हमारा वही है, सिंस द पॉइंट्स आर कोलिनियर एरिया ऑफ ट्रायंगल = 0 होगा, यानी हमारा एरिया का फॉर्मूला लिख दिए, ये क्या होगा =0 होगा। अब हमको इसका वैल्यू भर देना है, यहाँ इम्प्लाइज 1/2 x1 क्या है 8 इंटू y2 - y3 -4, ये हो गया -4 -5, यानी -5 लिखे गए तो हो जाएगा ये +5 प्लस x2 यानी k इंटू y3 - y1, y3 हमारा हो गया -5 माइनस y1 1 प्लस x3 यानी 2 इंटू y1 - y2, y1 1 माइनस y2 -4 है, यानी हो जाएगा +4 = 0। इम्प्लाइज, चलिए इसमें 1/2 को उधर भेज देते हैं, भी 0 हो जाएगा। हमको क्या बचा यहाँ बनाने को, फिर 8 इंटू 1, ये 1 हो गया, प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ -k कर देते हैं, यहाँ ये हो जाएगा हमारा -5 और -1 क्या हो गया -6, तो ये क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर, ये हमारा हो गया -6k प्लस 5 दूनी, चलिए 10 हो गया था। ये हमारा क्या हो गया, 5 में से 1 गया, 8 गुने 1 हो गया, ये 5 1 6 हो गया, माइनस में -6x प्लस 2 इंटू 5 यानी 8 प्लस 10 -6k = 0। तो 10 8 18, इम्प्लाइज हमारा हो गया ये 18 -6k = 0 हो जाएगा। यहाँ हमारा इम्प्लाइज 18 = 6k, इम्प्लाइज k निकालेंगे 18/6
बराबर 3। तो ये हमारा इसका आंसर क्या निकल गया 3। तो ये हमारा आंसर हो गया 3, यानी इस केस में के का वैल्यू निकला 3। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन था कि जब कोलिनियर हो, जहां भी कोलिनियर का क्वेश्चन मिलेगा तो कोलिनियर के कंडीशन में हम लोगों को हमेशा ट्रायंगल के एरिया को 0 के बराबर कर देना है, तभी कोलिनियर होता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल formed by joining the midpoints of the sides of the triangles whose vertices are 0, -1, 2, 1 and 0, 3. Find the ratio of the area. Show the area of the given triangles. यानी क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि एक ट्रायंगल हमको दिया हुआ है। एक ट्रायंगल यहाँ है हमारा A B C। कोऑर्डिनेट इसके क्या क्या दिए हुए हैं, ये हमारा है 0 और -1। B हमारा है 2 और 1। C हमारा दिया हुआ है 0 और 3। एक हमारा ये ट्रायंगल हो गया जिसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। अगला सवाल क्या कहता है कि इसके मिड पॉइंट को मिलाइए और जो ट्रायंगल बनता है उसका एरिया निकालिए। यानी इसका मिड पॉइंट मान लिए कि इसका मिड पॉइंट डी हो गया, इसका मिड पॉइंट हमारा ई हुआ, इसका मिड पॉइंट एफ हुआ। अब हम अगर इस तीनों को मिला देते हैं, ये हमारा क्या बन गया, एक ट्रायंगल बन गया मिड पॉइंट को मिलाते हुए। ये कह रहा है अब कि इस ट्रायंगल का जो मिड पॉइंट को मिला के बना, इसका एरिया निकालिए और इसके एरिया को बड़े वाले ट्रायंगल के एरिया के साथ इसका रेशियो निकालिए। तब हम क्या करते हैं, लेट ए B 2, 1 C 0, 3। ये हमारे 3 हो गए। B द वर्टिसेस ऑफ, ये क्या हो गए, वर्टिसेस हो गए, एंड D E F are their mid points। और डी ई एफ क्या हो गया, इसके मिड पॉइंट हो गए। अब हमको क्या करना है, इसका डी ई एफ का कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो हमको एरिया निकल पाएगा। अब क्या हो जाएगा हमारा, कोऑर्डिनेट ऑफ डी का जब कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो क्या है, ये मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट को क्या होता है, x1 + x2/2 y1 + y2/2। यानी क्या हो जाएगा, ये हमारा 2 + 0/2, दूसरा 1 + 3/2। क्या हो जाएगा ये हमारा, ये हमको निकलेगा यहाँ 2/2, दूसरा 4/2। यानी इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 1 और 2 ये हमारा निकलेगा। यानी हमको डी का क्या निकला, 1 और 2। अगर यहाँ इसको लिखना हो लिख दें तो यह क्या हो गया, 1 और 2। फिर क्या निकलेगा, ये हो गया हमारा कोऑर्डिनेट ऑफ ई। ये क्या निकल जाएगा, ई इस दोनों का मिडिल पॉइंट है तो इस दोनों को जोड़ देंगे तो निकल जाएगा ये 0 + 0/2, दूसरा
3 माइनस 1/2, दोनों को जोड़ के 2 से भाग देना है। ये हमारा क्या हो गया 0/2 और ये 2/2, क्या निकल गया हमको 0 और 1, यानी ई का कोऑर्डिनेट हमको क्या निकला 0 और 1, यानी ये कोऑर्डिनेट हमारा हो गया 0 और 1। एफ का कोऑर्डिनेट निकालना है अब। कोऑर्डिनेट ऑफ एफ, इस दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देना है, यानी 2 + 0/2, दूसरा क्या हो गया 1 माइनस 1/2, यानी हो गया हमारा 2/2, दूसरा हो गया 0/2, यानी हो गया हमारा 1 और 0। तीसरा हमको क्या हो गया 1 और 0, यानी एफ का कोऑर्डिनेट क्या मिला हमको 1 और 0। अब जब इतना हमको मिल गया तो हम इसका निकाल सकते हैं। आगे अब हम लिखते हैं फॉर ट्रायंगल DEF। अगर हम DEF की बात करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा x1 = 1 हो जाएगा, 1 हो गया, x2 = 0 हो गया, और x3 = ये भी 1 हो गया। तो हमने तीनों का वैल्यू निकाल दिया। फिर हमारा y1 क्या हो गया इस केस में, ये 2 हुआ, y2 1 हुआ, और फिर ये y3 0 हो गया। तो ये सारे वैल्यू हमको मिल गए। अब हमको क्या निकाल देना है, एरिया निकालना है इसका। तो एरिया का फॉर्मूला लिखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, ये हमारा क्या हो जाएगा 1/2, फॉर्मूला अगर लिख देता x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2। वैल्यू भर देना है सबका 1/2, x1 हमारा 1, y2 माइनस y3, y2 1 y3 0, 1 माइनस 0 प्लस x2 0, y3 माइनस y1, y3 0 माइनस y1 2 प्लस x3 यानी 1 इंटू y1 माइनस y2 2 माइनस 1 इक्वल टू 1/2। ये हमारा क्या हो गया 1 इंटू 1 0 इंटू माइनस 2 प्लस 1 इंटू 1 1/2 1 प्लस 0 प्लस 1 यानी 1/2 इंटू 2 इक्वल टू 1, यानी हमारा इसका एरिया क्या निकला 1 निकला। अगर यूनिट में लिखना होगा तो क्या लिख देंगे स्क्वायर यूनिट, क्योंकि एरिया निकाल रहे हैं। तो हमने इसका निकाल दिया, एक आंसर हमारा यही हो गया कि इसका निकला 1। दूसरा हमको क्या निकालना है अब दूसरे ट्रायंगल का, यानी फॉर ट्रायंगल ABC। अगर उसके ट्रायंगल की बात करें तो x1 बराबर 0 a के साथ, x2 बराबर 2,
x3 बराबर 0, y1 इक्वल टू -1, y2 इक्वल टू 1 और y3 इक्वल टू 3। अब हमारा हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर हो जाएगा 1/2। हमारा फॉर्मूला यही रहेगा, पता है ट्रायंगल का। अब हम ये वैल्यू उसमें भर देते हैं, 1/2 इंटू x1 यानी 0 इंटू y2 माइनस y3 यानी 1 - 3 प्लस x2 यानी 2, y3 माइनस y1 यानी 3 -1 है +1 प्लस x3 है 0 इंटू y1 माइनस y2 यानी -1 ये बराबर हो जाएगा हमको 1/2 0 इंटू -2 प्लस 2 इंटू 4 प्लस 0 इंटू -2 1/2 0 से मल्टीप्लाई 0, ये हमारा हो गया 8, ये फिर 0 से मल्टीप्लाई 0 इक्वल टू 1/2 इंटू 8 इक्वल टू 4 स्क्वायर यूनिट। तो हमारा दोनों का एरिया निकल गया। अब हमको क्वेश्चन में और क्या कह रहा था, इसका रेशियो निकालने के लिए कह रहा है। तो अब रेशियो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ, यानी रेशियो निकालने का मतलब हो गया हमारा ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू 1 निकला था, इसका 4 निकला, तो क्या हो गया हमारा 1/4। यही हमारा आंसर हुआ। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल whose vertices taken in order are -4 -2 -3 -5 3 -2 एंड 2 3। यानी एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके वर्टिसेस दिए हुए हैं, हमको इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है। तो हमारा दिया हुआ है एक क्वाड्रिलेटरल हो गया, ये क्वाड्रिलेटरल हमारा हो गया ABCD। दिए हुए हैं वर्टिसेस इसके हमको, ये दिया हुआ है -4 -2, B का दिया हुआ है -3 -5, C का दिया हुआ है वर्टिसेस 3 -2, D का वर्टिसेस दिया हुआ है 2 और 3। क्या कह रहा है अब ये कि इसका हमको एरिया निकालना है। क्या जानते हैं हम कि जब भी हम क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालते हैं तो हम एक डायगोनल खींच देते हैं, 2 ट्रायंगल में बंट जाता है, दोनों ट्रायंगल का एरिया निकाल के उसको हम जोड़ देते हैं। जैसे ये को हम C को अगर मिला देते हैं तो हमारे पास 2 ट्रायंगल हो गए, ABC और ACD। अब इन दोनों का एरिया निकालेंगे, दोनों का जोड़ देंगे, यही हमारा एरिया हो जाएगा क्वाड्रिलेटरल का। लेट vertices of
क्वाड्रिलेटरल आर ए -4 -2 बी -3 -5 सी 3 -2 और डी 2 और 3। ये हमारे हो गए इसके कोऑर्डिनेट्स। फिर क्या करते हैं, ज्वाइन AC। AC को हम लोगों ने मिला दिया एंड नाउ वी फाइंड। अब हमको क्या मिले, 2 ट्रायंगल्स, 2 ट्रायंगल्स मिल गए, ABC एंड ACD। अब हमको 2 ट्रायंगल मिल गए, दोनों को जोड़ेंगे तो हमको एरिया निकलेगा उसका। देयरफॉर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD। दोनों का एरिया अलग अलग निकालेंगे, फिर उसको जोड़ देंगे। अब हमारा फॉर ट्रायंगल ABC पहला ट्रायंगल पकड़ते हैं। इसके लिए हमारा x1 क्या हो जाएगा, -4, x2 -3, x3 3, y1 क्या हो जाएगा, -2, y2 -5, y3 -2। ये हमारा हो गया। अब हमको निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, अगर फॉर्मूला लिखें तो क्या होगा, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अब सबका वैल्यू पुट करना है। 1/2 x1 हमारा -4, y2 माइनस y3, y2 हमारा हो गया -5, माइनस y3 करना है, -2 है, माइनस माइनस हो जाएगा +2 प्लस x2 भी हमारा है -3 इंटू y3 माइनस y2, y3 -2 माइनस y1, तो ये हमारा हो जाएगा +2 प्लस x3 3 इंटू y1 माइनस y2, यानी -2 माइनस 5, तो ये हो जाएगा हमारा +5। ये हमारा हो गया 1/2, ये हो गया -4 इंटू, ये हो गया हमारा -3, -5 + 2 है तो प्लस, ये हमारा हो गया -3 इंटू 0, -2 + 2 0 प्लस 3 इंटू 5 में से 2 गया फिर 3, ये हमारा हो गया यहाँ 1/2, ये -4 -3 मिल के 12, 2 माइनस है प्लस हो गया, ये हो जाएगा हमारा 0 + 9, क्या निकल गया यहाँ 1/2 इंटू
21/21/2, यानी इसका हमको क्या आंसर निकला 21/2। दूसरे ट्रायंगल का निकालेंगे और दूसरे ट्रायंगल का निकाल के दोनों को जोड़ देंगे। फॉर ट्रायंगल ACD, अब ACD पर अगर विचार करें तो इसके लिए x1 क्या निकलेगा -4, x2 = 3 और x3 = 2। ABC इसके ये साइड है, ऐसे निकलेंगे। और फिर हमारा y1 बराबर -2, y2 बराबर वो भी -2 और y3 बराबर ये 3 निकल गया। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD, फॉर्मूला हमारा सामने है, बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया 1/2 x1 यानी -4 इंटू y2 - y3 यानी -2 - 3 प्लस x2 यानी 3 इंटू y3 - y1, y3 3 माइनस y1 मतलब -2 तो +2 प्लस x3 यानी 2, x3 के साथ क्या है y1 - y2, तो y1 हो गया -2 माइनस y3 है -3। ये हमारा हो गया 5 चौका 20, 5 तियाँ 15, ये -2 + 2 था 0 यानी 0। अब ये हमारा कितना निकल गया 1/2 इंटू 35 यानी 35/2, ये हमारा निकला 35/2। अब हमको क्या निकालना है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, ये बराबर कितना हो रहा था हमको एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकाले थे 21/2, ACD निकला था 35/2, दोनों को जोड़ देंगे, 2 हुआ यहाँ 21 + 35 बराबर 56/2 = 28 स्क्वायर यूनिट, यानी दोनों को जोड़ के हमको मिला 28 स्क्वायर यूनिट, यही हमारा रहा आंसर। यानी जब हमको क्वाड्रिलेटरल का देगा तो हमको 2 पार्ट में बांट के दोनों का एरिया निकाल के फिर दोनों को जोड़ देना है। आगे अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कहता है यू हैव स्टडीड इन क्लास 9 चैप्टर 9 एग्जाम्पल 3 that a median of a triangle divides it into 2 triangles of equal areas. Verify the result for ABC whose vertices are A 4 - 6, B 2 - 3 - 2 and C 3 2। कि हम जानते हैं कि एक ट्रायंगल का मीडियन उसको 2 बराबर भाग में बांटता है और इसी बात को हमको प्रूफ करना है। जैसे एक हमारा ट्रायंगल दिया हुआ है, ये ट्रायंगल हमारा हो गया ABC। ट्रायंगल का हमको दिया हुआ है कोऑर्डिनेट भी ये है 4 - 6, B का हमारा क्या दिया हुआ है ये दिया हुआ है 3 - 2, C का भी दिया हुआ है कोऑर्डिनेट हमारा 5 और
2। आगे क्या कहता है ये, एक मीडियन है। मीडियन हम किसको कहते हैं, जो इसके मिडिल पॉइंट को मिलाए। तो एक मीडियन भी दिया हुआ है। अब हमको ये प्रूफ कर देना है कि दोनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल है। बढ़ते हैं आगे। अब हम लेट डी इज मिड पॉइंट ऑफ BC एंड AD इज मीडियन। वो मिडिल पॉइंट हो गया, AD हमारा मीडियन हो गया। क्या है हमारा आगे, टू प्रूफ डैट। हमको प्रूफ क्या करना है, तब ये प्रूफ करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD, यानी दोनों तरफ का ट्रायंगल का एरिया इक्वल है। अब हम क्या निकालेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ D। क्या हो जाएगा D का कोऑर्डिनेट हमारा, मिड पॉइंट है, दोनों को जोड़ कर 2 से भाग देंगे, ये हमारा हो जाएगा 3 + 5/2। दूसरा -2 + 2/2, क्या हो गया ये 8/2, और ये 0/2 इक्वल टू 4 and 0। यानी D का कोऑर्डिनेट हमको क्या निकल गया, 4 और 0। अब हम दोनों ट्रायंगल पर बारी बारी से विचार करते हैं। फॉर ट्रायंगल ABD पर अगर विचार करें तो क्या हो जाएगा, इसमें x1 बराबर 4, x2 बराबर 3, और ये हमारा D क्या निकाले हैं, 4 और 0। तो x3 बराबर 4। इसी तरह y1 क्या हो गया हमारा, y1 इक्वल टू -6, y2 इक्वल टू -2, y3 इक्वल टू 0। अब ये हमारा हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD हाफ। चलिए अब तक फॉर्मूला जबानी याद होगा सबको, x1 इंटू y2 - y3 यानी -2 - 0 प्लस x2 यानी 3, y3 - y1 यानी 0 माइनस है तो ये हो गया +6 प्लस x3 यानी 4 इंटू y1 - y2 यानी -6 -2 होगा तो हो जाएगा ये +2। ये इक्वल टू हो गया 1/2 4 इंटू -2 प्लस 3 इंटू 6 प्लस 4 इंटू 4 इंटू -4, ये बराबर हो गया 1/2 -8 प्लस 18 -16 इक्वल टू 1/2 इंटू ये 24 हो गया, 18 हो गया, 18 6 24 यानी -6। क्या जवाब मिला हमको, -3 इक्वल टू हम कर देते हैं 3। इसमें हम निगेटिव नहीं लेते हैं क्योंकि एरिया कभी निगेटिव नहीं होता है। इक्वल टू 3 कर दिए, कारण लिखना होगा तो लिख देंगे एरिया
कैन नॉट बी निगेटिव, यानी एरिया के केस में हमको निगेटिव पॉजिटिव जो आए हम पॉजिटिव लेते हैं। तो इसका आंसर हमको क्या निकल गया? 3 निकल गया। अब दूसरे ट्रायंगल पर विचार करते हैं, दूसरे साइड पर, यानी ACD। फॉर ट्रायंगल ACD क्या हो जाएगा? ACD के लिए x1 इक्वल टू 4, x2 इक्वल टू 5 और x3 इक्वल टू 4। इसी तरह y1 इक्वल टू -6, y2 इक्वल टू 2, y3 इक्वल टू 0। एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD हाफ x1 यानी 4 इंटू y2 माइनस y3 यानी 2 माइनस 0 प्लस x2 5 इंटू y3 माइनस y1 यानी 0 माइनस -6 यानी +6 प्लस x3 यानी 4 इंटू y1 माइनस y2 -6 माइनस 2 इक्वल टू 1/2। ये हो गया हमारा 4 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 6 प्लस 4 इंटू -8, 1/2 8 प्लस 30 माइनस 32। ये हो गया 1/2 इंटू 38 में से 32 घटा दिए 6 इक्वल टू 2 से कट के 3। तो क्या देखे हैं, यहाँ भी हमारा आंसर 3 है, ये भी हमारा आंसर 3 है। क्या रिजल्ट निकल गया हमारा? देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD। हमको यही बात प्रूफ करना था। और इसका क्या मतलब होता है? ये रिजल्ट जो हम निकाले, क्वेश्चन हमारा कह रहा था ये कि मीडियन इक्वल पार्ट में बांटता है। तो क्या हो गया? इम्प्लाई, जिससे हमारा क्या रिजल्ट निकला? मीडियन AD डिवाइड्स ट्रायंगल ABC इंटू 2 इक्वल ट्रायंगल्स ABD एंड ACD। यही बात हमको प्रूफ करना था कि मीडियन ट्रायंगल को 2 इक्वल पार्ट में बांटता है। और इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 7.3 समाप्त होता है। इसी के साथ हमारा क्लास भी आज का ख़त्म होता है। अगले दिन अगले चैप्टर के साथ हम लोग फिर मिलेंगे। धन्यवाद।